INS वी कैलेडोनिया जो है अपना मुकाम पूरा करके इंडिया में आ चुका है। और सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मैं कैप्टन प्रशांत सी मेनन हूँ। मैं इंडियन नेवी के ओशन सेलिंग नोड का ऑफिसर इंचार्ज हूँ। तो ओशन सेलिंग नोड ये सारे जो ऑफशोर एक्सपीडिशंस हैं उसको मैनेज करना, प्लान करना, बोट को तैयार करना, टीम को की ट्रेनिंग कंप्लीट करना, ये ओशन सेलिंग नोड करती है। सर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, क्योंकि देखा जाए कि एक कई हजार वर्ष पुरानी जो परंपरा थी हमारे देश में कि लोग जाते थे विदेश इस तरह की जहाज़ बना करके, और उसके बाद आपने वर्तमान समय में इस तरह का प्लानिंग किया, तो कितना चैलेंजिंग था और इसको बनाने में कितना समय लगा? आपने सही बोला, एक चैलेंज नहीं कई चैलेंजेस थे। तो पहला था कि हमने अजंता में एक पेंटिंग देखा था। ये पेंटिंग जो है किसी आर्टिस्ट ने बनाया था कि उसमें एक बोट थी, 3 मास्ट थे, बोट को स्टिच करके, लकड़ियों को स्टिच करके एक बोट बनाया है, उसकी एक चित्र थी। अब इस चित्र में क्या है, आर्टिस्ट जब बनाता है तो डायमेंशन के हिसाब से नहीं बनाता, अपने आप का इम्प्रेशन जो है, आर्टिस्ट इम्प्रेशन वो था। तो पहली बात थी कि इस बनाने के लिए पहली चीज़ है कि ये आर्टिस्ट इम्प्रेशन को डायमेंशन के हिसाब से ड्राइंग करना। तो पहला काम था डायमेंशन वाला। वो पेंटिंग हो गई, डायमेंशन के ड्राइंग हो गई, डायमेंशन के बाद उसको फिर 3D मॉडल में कन्वर्ट करना था। ये सब नेवल आर्किटेक्ट्स हैं, काफ़ी वॉरशिप्स बना चुके हैं, पर लकड़ी का जहाज़ उन्होंने बनाया नहीं। तो ये भी उनके लिए एक लर्निंग प्रोसेस था। 3D मॉडल बनाया, IIT मद्रास में उसको भेजा गया कि इस मॉडल को बताइए कि क्या करेक्ट है, क्या कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। जो भी मॉडिफिकेशंस हैं हमने प्रोग्रेसिवली उसको किया। फिर हमें एक यार्ड आइडेंटिफाई करना था जो ये बना सकती है। यार्ड के आइडेंटिफिकेशन के बाद अगला था इसको बनाने वाले कारीगर ढूंढ के निकालना। श्री बाबू शंकरन जी ने मिले, कुछ स्टिचिंग के लिए मिले, मिस्टर रजीश आए हुए हैं वो मिले। इनके साथ मिल के हमें किस तरह से वर्किंग प्लान होगा ये डिसाइड करना पड़ा। फिर अगली रिक्वायरमेंट थी लकड़ियाँ, टीक, जिसे टीक जो आप जानते हैं, इंडियन लॉरल, मट्टी जैत कहते हैं, वाइल्ड जैक, ये दीज आर द 4 प्राइमरी वुड जो यूज़ किया गया है। अब आउटर शेल के लिए जैक यूज़ किया गया क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। फ्रेम्स है, फ्रेम्स कुछ शेप वाले आते हैं तो वो जैक यूज़ किया है। जहाँ स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए, टीक वुड यूज़ किया गया है। हल जो सबसे हेवी होना चाहिए, कील जो सबसे हेवी होना चाहिए, उसके लिए मट्टी यूज़ किया था। लकड़ियाँ ढूंढना, फॉरेस्ट में जाना, ये पूरी टीम लेके आर्टिसंस को साथ में ले जाना पड़ता था क्योंकि उसी को मालूम है कि क्या एंगल चाहिए इन लकड़ियों का। ये सब चैलेंज थे कंस्ट्रक्शन के टाइम में। एक बार कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ तो अगली बात थी कि ट्रेनिंग। अब आप देखो, चार स्क्वायर शेप वाले सेल्स हैं। एक ज़माने में ये होते थे, पर आज के ज़माने में ट्रायंगुलर सेल्स हैं। हमने जो भी सीखा है, जो भी किया है, ट्रायंगुलर सेल से। इसको ऑपरेट करना एकदम अलग है। तो हमें नई चीज़ें सीखना, हवाओं का रुख देखना पड़ा होगा क्योंकि ट्रायंगुलर में उतना नहीं देखना पड़ता है जिस तरह से इसमें कंट्रोल करना। करेक्ट, इसमें विंड के डायरेक्शंस काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, पीछे से विंड या थोड़ा 60 डिग्री तक। ट्रायंगुलर में कहीं से भी आ जाओ, हम कुछ करके आगे निकल। सर मैं इसमें एक चीज़ देख रहा हूँ कि इसमें जो पतवार आपने लगाया हुआ है, ये पतवार है, ये पुराने ज़माने के नाव में इस तरह के हुआ करते थे, लेकिन इतना हैवी पतवार जो लगाया गया है, इसमें एक हैंडल भी ऊपर मैं देख रहा हूँ कि लगाया गया है। तो इसे ऑपरेट किस तरह से किया गया होगा, इसके बारे में ज़रा बताएं। रॉड आपको दिख रहा है, ये उनकी स्टीयरिंग हो रहा है। अजंता के पिक्चर में उस ज़माने में जो आजकल रडर है वो नहीं थे। तो इस स्टीयरिंग और 2 जो हैं, इस तरफ भी है उस तरफ भी है, उससे आप डायरेक्शंस एडजस्ट करते थे। उसे हमने रेप्लिकेट किया है और मैं कह रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरह वो बिहेव भी करता है। वेरी नाइस मेंटेनेंस है। और मैं इसमें एक चीज़ और देख रहा हूँ, जैसे कि ये कुछ सिस्टम लगा हुआ है जो कि क्या लाइट के लिए लगाया गया था कि किस? हाँ, तो ये बात ये है कि पुराने ज़माने में जो है हम सेल करते थे, कोई नेविगेशनल रूल्स नहीं थे। आज के ज़माने में कंपल्सरली आपके पास ऊपर एक लाइट होना चाहिए, आगे की तरफ एक लाइट होना चाहिए, पीछे तरफ के होने चाहिए,
बाएं तरफ लाल लाइट होना चाहिए, दाहिनी तरफ हरी लाइट होनी चाहिए, ये सब रूल्स हैं। अब इसके लिए हमें पावर कहाँ से मिलेगा? तो हमने छोटा सा बैटरी लगाया हुआ है, और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए ये सोलर पावर पैनल लगाया हुआ है। पर ये बाकी जो नेविगेशन एंड फैसिलिटीज़ में इम्पैक्ट नहीं करता, बट ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ है उससे हम ब्रेक नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने वो लगाया। अंतिम सवाल मिला, इससे क्या एक मैसेज, क्या देशवासियों के, वर्ल्ड वासियों को क्या मैसेज देना था? ये मैसेज है कि हमारी जो मैरीटाइम हिस्ट्री है वो आज 50 या 100 साल की नहीं है। ये 4000-5000 साल से हमारे लोग नावों में जाते हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपनी कल्चर शेयर करते हैं। तो ये मैसेज है कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, और सारी जो एरिया हैं जो उस ज़माने में नॉन प्लेसेस है, उन सब में भारत का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, और उसी इन्फ्लुएंस को हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि जिस तरह से इस जहाज को बनाया गया, किस तरह से इसे ले जाया गया और कैसे इस पे सफ़र किया गया, इन सारी चीज़ों से अवगत आपको मैं ऑन टीवी के माध्यम से कराया। ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग था। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।